अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2 बजे तक सारा काम खत्म, सिर्फ मेरा नहाना रह गया है और मैंने गीज़र ऑन कर दिया, तो बस मैं नहाने जाऊंगी। लेकिन आज ना इस ब्रूनो के बच्चे की वजह से काम बढ़ गया। इस बदतमीज़ ने किया क्या, अंदर कमरे में पानी की बॉटल थी, वो खुली थी, आई डोंट नो क्या था, आरव पानी पी रहा था, मुझे पता नहीं, मैं बाहर थी, और इसने पूरी बॉटल पानी की मस्ती करते समय पलट दी गद्दे के ऊपर। पूरा गद्दा गीला, चादर गीली, जो पिलो वहाँ पड़े थे वो सारे गीले। और फिर जो इसको मैंने डांट लगाई ना, उसके बाद ये इतनी सी शक्ल लेके मासूम सा बन के सोफे पे बैठ गया कि अब मेरे को डांट पड़ी है। अब आप ये देखिए कि 2-2 दिन में कपड़े नहीं सूख रहे। इतना मोटा डनलप का गद्दा मैं डालूँ कहाँ पे? एक तो वो बैक पेन वाला है तो वो बेंड होता ही नहीं है, तो इतना मोटा गद्दा। अब मैंने उस कमरे में पंखा चलाया हुआ है फुल स्पीड पर, और वो आई थिंक पूरा दिन मुझे चला के रखना पड़ेगा। अगर रात को सोना होगा बेड पे तो कैसे सोऊंगी मैं? तो ये देखिए इसने किया क्या, और झुरमुरी सा डांट खा के पड़ गया। पहले तो अब इसकी हरकत देखो, ये डांट खा के यहाँ मुँह चढ़ा के, ओए मुँह चढ़ा के बैठ गया। इधर देख, इधर देख, ठहर जा तू, देख इधर क्या किया। उधर पानी गिरा के आया ना, अभी बताती हूँ, रुको। और मैं आपको दिखाती हूँ जो इसने पानी पूरा गिरा दिया ना कमरे में। ये देखिए, आप देख रहे हैं, थोड़ा भी नहीं, ये देखो कितना सारा पानी, मुझे लग रहा है पूरी बॉटल ही खाली कर दी इसने पानी गिरा के। और ये भी पिलो कवर चढ़ा हुआ था, ये भी मैंने हटाया। इधर भी पिलो पे देखो पानी कितना गिर गया। तो ये बाहर तो सूखेंगे नहीं, धूप तो है नहीं, तो अब पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे और ये गद्दे पे पानी सूखे। और देखो आ गया, पंखा चल रहा है ना तो आ गया झुरमरी। और मैंने फिर जो बाहर कपड़े थे हैंगर में टंगे हुए वो भी मैंने यहाँ ले आए। मैंने कहा चलो ये भी सूख जाएंगे साथ साथ, तो ये भी डाल दो गद्दे पे। चलो बाहर, बाहर चलो, फैन में नहीं बैठना, चलो बाहर जल्दी। पानी क्यों गिराया है? और झुरमुरी पानी क्यों गिराया? पानी क्यों गिराया? पानी क्यों गिराया? क्यों गिराया? क्यों गिराया पानी है बदमाश? ये इसकी ऊट पटांग हरकतें होती हैं छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चे कुछ भी कहीं भी गिरा देते हैं, पटक देते हैं, सेम इसका भी वही हाल है। और अभी मैं इसका इतना ध्यान रखती हूँ ना, इतना ध्यान कि मतलब मैं अपना ध्यान इतना नहीं रखती जितना मुझे इसका ध्यान होता है कि खा ले, गंदा ना हो, पानी में ना रहे, ठंड ना चढ़े। रात को आपने देखा ना, ये ज़मीन पर सोया था तो मैंने इसे कंबल के अंदर कैसे पूरा गुलाटी मार के रैप अप कर दिया था और ये सोया रहा। और पता है ये सोते समय ना खर्राटे बड़े मारता है, घुर्र घुर्र, गहरी नींद में। शक्ल मत देख तू मेरी, मैं डांट लगा रही हूँ तुझे, लिटरली मुझे घूर रहा है। आप देख रहे हो मैं आपसे ब्लॉग में बात कर रही हूँ तो ये कैसे घूर के देख रहा है। हाँ बैठ जा, आप नीचे मत उतरी हो ठंड में। तो अभी जब तक गीज़र में पानी गर्म हो रहा है, मैं इसके कपड़े चेंज करके जो ब्लू वाला इसको लाई थी मैं वार्म, वो वाला पहना दूँ और एक बार पूरी बॉडी पे कॉम्बिंग कर दूँ ताकि जो बाल छोटे मोटे झड़ते रहते हैं वो भी हट जाएं। तो पहले कंघी मारते हैं, फिर इसके कपड़े चेंज करते हैं। गाइस ये देखिए, इसको मैंने पूरा नंगा पुंगा कर दिया और ये रही इसकी कॉम। और ये देख रहा है कि फिर कंघी तो बड़े आराम से कराते हैं। कंघी करें, चलो आराम से आराम से। देखो सारी जो अड़के पड़ी है ना वो निकल जाएंगी, ठीक है। ये मेरे एक हाथ से अब ब्लॉग नहीं बन पाएगा, ठीक। तो मैं इसकी कॉम करके फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, इसकी पूरी मैंने कॉम कर दी है ना, और इसके बाल इस टाइम ये फुल ग्रोथ है इसके बालों की, बहुत ज़्यादा। और जो बाल निकले हैं ना कंघी में वो ये निकले हैं बस। तो ऐसा जितना ज़्यादा इसको बाल टूटने का प्रॉब्लम नहीं है, इतना हफ्ते में एक बार इसके बाल इतने निकलते हैं। तो ये अब पूरी तरह से तैयार होकर कंघी शंघी करके साहब जी रेडी होके बैठ गए। और गाइस अब मैं देखती हूँ पानी अगर हो गया तो नहा लूँ और बच्चों की कॉपियाँ चेक कर लूँ। और चाय पत्ती वगैरह ख़त्म थी, बट अभी मेरा कहीं जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। गाइस फाइनली खिचड़ी मेरी बनकर रेडी हो गई, मतलब मेरी खिचड़ी नहीं, मेरे लिए खिचड़ी बनकर रेडी हो गई। और आरव को मैंने एक मैथ्स का चैप्टर पूरा रिवीजन में करा दिया, क्योंकि इसकी पढ़ाई फिर सफ़र कर जाती है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, फाइनल टर्म्स। तो हमारे ट्यूशन में तो बच्चों की लापरवाही मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना लेज़ी बैच मेरे पास कभी नहीं आया। छुट्टियाँ, गर्मी पड़ जाए तो छुट्टियाँ, सर्दियाँ हो जाए तो छुट्टियाँ, कोई दिन त्यौहार आ जाए तो 4-4 छुट्टियाँ, बच्चे को सर दर्द हो जाए तो छुट्टियाँ। भैया छुट्टियाँ छुट्टियाँ ही चल रही हैं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है अभी तक कितने बच्चों का। तो जो रेगुलर है उनका सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म हो चुका है, और जो इर्रेगुलर बच्चे हैं उनका सिलेबस ही अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो भैया हम घर जाके तो पढ़ा नहीं सकते, तो अब छड्डो परे, टेंशन ही नहीं लानी। तो चलिए मैं खिचड़ी खाती हूँ और कॉपियाँ चेक करके नहाने भागते हैं। ये देखिए कितनी मस्त बनी है ना, और ये ना मुझे ग्रीन छिलके वाली ही अच्छी लगती है। तो चलिए मैं खाती हूँ। और दही मैंने बाहर निकाल के रखी थी, तो थोड़ी सी दही लेते हैं। गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो गई और बच्चे आ गए हैं, मतलब आना शुरू हो गए हैं। तो बस मैं मत्था टेक लूँ और बच्चों के लिए फटाफट वो दरियाँ और वो गद्दियाँ वगैरह सब बिछा दूँ, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और ना कोशिश करूँगी कि आज छुट्टी 7:30 तक कर दूँ। सुन लिया? छुट्टी शायद 7:30 तक कर दूँ सबकी।
45, हाँ 8 o'clock भी हो ही जाता है वैसे तो, क्योंकि आज सैटरडे है ना, मंदिर जाना होता है मुझे यार, क्या करूँ। और मंदिर भी जाना है, प्रसाद भी बांटना होता है, तो फिर मुझे लेट हो जाता है ठंड में, फिर आकर खाना भी बनाना होता है। गर्मी में तो क्या ना कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, गर्मी है। सर्दियों में होता है कि बस फटाफट काम निपटा के ना घुस जाओ रजाई में। और मैं आपको बताऊं, ब्रूनो ने गद्दा गीला कर दिया ना, अब इतना सियाना है, इसको पता है कि इसको सोना है, तो ये कहाँ सोया हुआ है। सी ये देखिए गाइस, मैंने गद्दे के ऊपर से चादर हटाई है ना, ये देखो इतना चालाक है ये लड़का, वो कोने में घुस के सिरानों के साथ सहारा लेके सोया है। यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ठंड लगेगी, पता है इसको। तो अब ये जगह इसने बन ली है और इतनी जगह में हमारा बैठेगा इसके साथ। बहुत खराब है दोनों भाई। गाइस 8:30 बज रहे हैं और टाइम तो हो गया। मैंने सोचा था जल्दी छुट्टी कर दूंगी 7:30 पौने 8 तक, बट 8:30 बजे छुट्टी हुई है। तो पढ़ाने बैठ जाओ ना, एक्चुअल में टाइम का पता नहीं चलता। और क्योंकि पेरेंट्स कैन बी केयरलेस बट आई कांट बी। तो मुझे पता है कि बच्चों का सिलेबस, जो बच्चे रेगुलर नहीं है उनका सिलेबस इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जनवरी इज़ गोइंग, तो मुझे तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और सिलेबस अब लगे हुए हैं हम लोग फटाफट फटाफट ख़त्म करवाने में, एज मच एज़ पॉसिबल। तो अभी मैं जाती हूँ मंदिर, और रूम मैं थोड़ा थोड़ा समेट चुकी हूँ। आरव का वेट हो रहा है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक मैं थोड़ा सा और समेटा समाटी कर लूँ, और फिर मैं फटाफट भागती हूँ मंदिर के लिए, और आके बनाऊँगी राजमा। आज है डिनर में राजमा चावल। इसको देखो कितना आराम मिल रहा है, आके वहाँ से यहाँ लेट गया बच्चों के जाते ही। बेचारा कुछ नहीं करता, तंग आराम से लेटा हुआ है मेरा भालू। और कई लोग बोलते हैं, कई पेरेंट्स कहते हैं कि डॉगी कम और गोरा भालू ज़्यादा लगता है। तो सच में इसके टचवुड बाल इतने अच्छे हैं कि ये मेरी गोरी बकरी ना भालू जैसी लगती है ना बाबू। चलो अब ये तो बैठ गया, और मैं ज़रा फटाफट साफ़ सफाई कर लूँ। और वो प्रसाद रखा है समोसे जो मंदिर में बांटने हैं। गाइस आरव आ गया और मैंने जैकेट पहन ली है, और मैं भाग रही हूँ मंदिर के लिए। और हमारी काम वाली आंटी का भी फ़ोन आया कि वो कल छुट्टी पे हैं क्योंकि उनको बुखार हो गया। अरे बाबा मारे गए, बर्तनों का बहुत ढेर हो जाता है। बट मैं अब रात के बर्तन कर दूंगी सारे, ताकि सुबह का टेंशन ना हो। तो चलिए जाके मंदिर से होकर आते हैं। गाइस मैं मंदिर से आई हूँ मेरी मदर इन लॉ के यहाँ, और मेरे हस्बैंड आने वाले, मैंने टाइम ही नहीं देखा, 9:20 हो गए हैं। तो बस मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आते हैं मैं घर भागूंगी, और फिर घर जाके घर के काम शुरू होंगे। तो मैंने फ़ोन किया था, उठाया ही नहीं इन्होंने, रास्ते में होंगे, तो चलो वेट कर लेते हैं। गाइस मैं घर पे आ गई, और मेरे हस्बैंड को भी मैं ले आई, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, और राजमा अभी बने नहीं है, सिर्फ उबले हुए हैं। तो बंदर वाली हरकत मत कर, मैं दिखा दूंगी ब्लॉग में। देखो क्या कर रहा है रसोई में ये चढ़ के, बेवकूफ़। तो मैं बटर रोटी ले आई हूँ, दाल मेरी थोड़ी सी उबली पड़ी है, दही में रायता मैंने डाल लिया, अलार्म बज गया। सी ये रही दाल, ये रहा दही में रायता, ये रहा थोड़ा सा अचार, ये रहा पापड़, और ये है एक बटर रोटी, क्योंकि आटा भी गूंदना है। और अभी ये बर्तन पड़े हैं क्योंकि आंटी नहीं आएगी, तो मुझे रात को करने पड़ेंगे। तो गाइस अब मैं करती हूँ फटाफट पेट पूजा, आराम से बैठ के तसल्ली से। फिर लगाती हूँ राजमा को तड़का, फिर करती हूँ बर्तन, और फिर घुसती हूँ सारे काम निपटा के 1 कप पटियाला चाय का लेकर कंबल में। गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है रात के 1, और अब है सोने की तैयारी। नींद बहुत तेज़ आ रही है, और गद्दा सूख गया। मैंने सारा दिन इस कमरे में फ़ैन चला के रखा था, बस जब आरव इधर था और ब्रूनो इस कमरे में थे ना ट्यूशन के टाइम पे, तब फ़ैन बंद था। तो फाइनली गद्दा सूख चुका है, बट अभी इसके ऊपर कोई चादर वादर नहीं करूँगी, मैं सुबह बिछाऊँगी। तो बस अब इसके ऊपर सोने की तैयारी हो रही है। आटा गूँध लिया, चावल भिगा दिए, सुबह बनाएंगे। अभी कोई चावल खा नहीं रहा। और राजमा बन चुके हैं, राजमा मैंने फ्रिज में भी रख दी बना के। तो बर्तन वर्तन हो गए, देखिए सारी रसोई में बर्तन वर्तन सब समेटे गए हैं, क्योंकि आंटी ने सुबह आना नहीं है। तो अभी है व्लॉग को एंड करने का टाइम। तो चलिए अभी करते हैं व्लॉग को एंड, और करते हैं सोने की तैयारी। लगाती हूँ खूब सारा तेल, और फिर सुबह हेड वॉश करूँगी, क्योंकि ना मेरे डैंड्रफ मैंने बताया था ना हो गया था। 1-2 बार ऑयलिंग की है, और लेमन डाल के ऑयलिंग की है, लेमन काट के डाला था और फिर ऑयलिंग की थी, तो काफ़ी फ़र्क है डैंड्रफ का। तो अब मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह अपने नए व्लॉग में। सुबह या दोपहर जैसे भी टाइम लगता है। आजा आजा, ब्रूनो देख रहा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, साइड से झांका और भाग गया। बुई आजा, बुई बुई बुई। बहुत स्पाइसी था ना आरव? मसाला तो खाया नहीं गया, मसाला हाँ खाई तो तोड़ गए, तोड़ गए। चापे लेकर आई थी ना, बहुत स्पाइसी थी, कुछ खा ले, गुड़ वगैरह खा ले। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बंदर।